हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन के हैं। तो चलिए आप लोग देखिए इसको। देखिएगा भाई, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। तो देखिएगा, इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो भाई cos के पावर 5x बाई cosec स्क्वायर एक्स के लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अगर यहाँ पर cos के पावर ऑड है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन। यहाँ पर पुट करोगे बाबू साइन एक्स के जगह पर y पुट करोगे, और साइन के जब डिफ्रेंशिएट करोगे भाई तो cos x से dx इक्वल टू हो जाएगा भाई dy। आप यहां पर देखना भाई, इसके बाद ये टोटल जो फंक्शन दिख रहा है आपका x के फॉर्म में, उसको हम y के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करके आपको बताते हैं। cos के पावर 5x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos x dx बाई साइन स्क्वायर x लिख सकते ना है भाई। इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर x का जो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर x का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx बाई साइन स्क्वायर x है तो यहां पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो चलना भाई, यहां पर देखना कि साइन x जहां है वहां पर हम y रख देते हैं। ठीक है, तो जब y रखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, कॉस एक्स से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, dy हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर dy लिख दिया हमने। इसके बाद देखना भाई, इसको जब अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 dy, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई, और 1 के हो जाएगा वाई प्लस सी। माइनस 1 अपॉन वाई, वाई का वैल्यू क्या है भाई साइन एक्स, तो यहां पर लिख देंगे भाई साइन एक्स, और y के जगह पर यहां पर लिख देंगे भाई cos x प्लस सी। और 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स के लिखेंगे माइनस cosec x माइनस cos x प्लस सी। उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग के नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। तो देखिएगा भाई, यहां पर इसमें भी cos के पावर ऑड है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos के पावर ऑड है तो भाई हम इसमें साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पुट करेंगे भाई साइन एक्स के जगह पर हमने यहां पर रखेंगे y, और जिस फंक्शन को हम अगर मानते हैं तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना भाई, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dy। ठीक है, अब यहां पर देखना, इसको चेंज थोड़ा सा, जो x के फॉर्म में दिख रहा है इसको हम y के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx बाई अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो cos स्क्वायर यहां पर देखना भाई, लिखेंगे cos स्क्वायर x का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहां पर भाई अंडर रूट x है तो अंडर रूट साइन x लिख देंगे, और इसको अरेंज करके यहां पर लिखा जाएगा cos x dx। अब यहां पर देखना भाई 1 माइनस साइन x, जहां पे मान साइन x है वहां पर हम y रख देंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट हो जाएगा y, और cos से dx को हो जाएगा भाई dy। अब यहां पर देखना अलग अलग करोगे तो 1 बाई
अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट वाई, ये हो जाएगा भाई डी वाई। अब इसको कैंसिल करोगे भाई तो हो जाएगा, इसमें से हाफ अगर घटा देते हो तो हो जाएगा यहां पर 3/2। अब यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/√x को होता है 2√x, तो 1/√y को हो जाएगा भाई 2√y, और यहां पर y के पावर 3/2 को हो जाएगा 2/5, और y के पावर 5/2 प्लस c, यहां पर 2 अंडर रूट हो जाएगा भाई साइन x, और -2/5 हो जाएगा साइन के पावर 5/2 x प्लस सी। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि अंडर रूट साइन एक्स 2 अंडर रूट साइन एक्स कॉमन करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ए भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे प्रॉब्लम बताते हैं भाई, चलिए दिखाते हैं। यहां पर देखना भाई कि ये थोड़ा सा अलग है, ये फंक्शन आपका दिख रहा होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं। तो चलिए चेंज करके भाई बनाते हैं। यहां पर अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो वहां पर माना जाता है ए tan थीटा, नहीं तो ए cot थीटा। तो यहां पर हम पुट करेंगे भाई, पुट करेंगे एक्स के जगह पर ए tan थीटा, ए के जगह पर तो भाई 1 है, तो यहां पर हो जाएगा सिर्फ tan थीटा। और जिस फंक्शन को हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा माने तो इसको डिफरेंशिएट भी करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dx इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये जो पूरा फंक्शन जो दिख रहा है आपका x के फॉर्म में, हम टोटल फंक्शन को हम थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यानी dx का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर जहां पर x दिख रहा है वहां पर tan थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा भाई tan स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। देखना भाई यहां पर लिख सकते हो भाई, ऊपर में है sec स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इस पर पावर कितना है भाई 3/2। ये 2 से 2 तो पावर कैंसिल तो हो ही सकता ना है भाई, तो कर दिए। तो यहां पर बच गया नीचे में भाई, ऊपर में है sec स्क्वायर थीटा और नीचे में है sec क्यूब थीटा डी थीटा। इसको कैंसिल कर दो भाई तो नीचे क्या बचा sec थीटा बचा, और 1/sec थीटा को लिख सकते हो भाई cos थीटा डी थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रल का वैल्यू होगा sin थीटा प्लस सी। और यहां पर देखना भाई कि आपका क्वेश्चन जो है x के फॉर्म में है तो आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, कुछ नहीं तो 1, तो tan थीटा में आता है p/b, तो p वैल्यू x हो जाएगा, b वैल्यू 1 हो जाएगा, तो h कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और साइन थीटा में होता है p/h, तो p का वैल्यू x है और h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आया। तो जो बच्चा अगर चाहते हो कि इसको स्क्रीनशॉट कर लेने के लिए तो कर लीजिए आप लोग। और आज भर इतना ही, इस तरह का वीडियो आते रहेगा भाई। धन्यवाद।